दोस्तों ये कहानी एक छोटी लड़की की है जिसकी मुलाकात एक बड़े जायंट से हो जाती है और जायंट से मिलने के बाद ही इस लड़की की जिंदगी में एडवेंचर भर जाता है। छोटी लड़की का नाम सोफी था जो कि एक ऑर्फनेज में रहती थी और वो नींद न आने वाली बीमारी का शिकार होती है, जिस वजह से वो अपनी सारी रात जागकर गुजारती है और ऑर्फनेज में फिरती रहती है। और बाकी बच्चों की तरह भी उसे डर लगता था कि एक बाबा जी हैं जो रात को बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उन्हें जिंदा खा जाते हैं। एक रात सोफी को बिल्लियों के लड़ने की आवाज आती है। जब वो टेरेस पर जाकर देखती है तो उसे नजर आता है कि कुछ बिल्लियों ने कचरे का डब्बा गिरा दिया है। फिर वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक बड़े जायंट का हाथ आकर उस डस्टबिन के डब्बे को सीधा रख देता है और तभी बिल्डिंग के पीछे से एक जायंट निकलता है और सोफी और जायंट की नजरें मिल जाती हैं। उसे देखकर सोफी डर जाती है और अपने बिस्तर पर जाकर छुपने लगती है, लेकिन वो जायंट खिड़की से अंदर हाथ डालकर सोफी को निकाल लेता है और अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ये जायंट किसी इंसान के सामने नहीं आना चाहता था और ये हर बार अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है और सोफी को अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। और ये ऐसी दुनिया थी जहाँ सिर्फ जायंट्स रहते थे। सोफी देखती है कि ये काफी बड़ा घर है और वो मानो वहाँ एक डोल लग रही थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जायंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और सोफी ये सुनकर बहुत डर जाती है। वो एक बूढ़ा जायंट था। फिर वो सोफी को कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और सोफी को उठाकर एक पैन में रख देता है। फिर वो कहता है कि मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही। सोफी को लगने लगता है कि ये जायंट मुझे खाने वाला है और तभी उसे दूसरे जायंट्स के भी हंसने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या यहाँ और भी जायंट्स हैं? और वो जायंट बोलता है हाँ, यहाँ और भी जायंट्स हैं जो कि इंसानों को कच्चा खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कहता है कि ये बहुत ज्यादा बेरहम जायंट्स हैं। जो सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है, जिस पर सोफी पूछती है कि क्या आप भी मुझे खा लेंगे? और वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं यहाँ बाकी जायंट से अलग हूँ, मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ। ये बूढ़ा जायंट सिर्फ एक वेजिटेबल खाता है जो कि टेस्ट में बहुत ज्यादा बुरा था और हमें पता चलता है कि ये एक अच्छा जायंट है। सोफी पूछती है फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बूढ़ा जायंट कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था और तुम मेरे बारे में बाकी सबको बता देती, जिससे मेरी और बाकी जायंट्स की जान खतरे में पड़ सकती थी और फिर इंसानों को हमारा पता लग जाता और वो हमें मार देते। और मेरी यही मजबूरी है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी। जिस पर सोफी कहती है कि मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन बूढ़ा जायंट कहता है कि तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना, वरना बाहर बैठे जायंट्स को तुम पर कोई भी रहम नहीं आएगा और वो तुम्हें खा लेंगे। फिर वो बूढ़ा जायंट सोफी को एक छोटे बेड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन सोफी को नींद नहीं आती थी, इसलिए वो उस जायंट को देखने लगती है और देखती है कि जायंट अपने बैग से कुछ बड़ी बोतल्स को निकाल रहा है और उन बोतल्स में कोई चमकीली चीज उड़ रही थी। फिर सोफी पूछती है कि आखिर इस बोतल में क्या है और जायंट जवाब देता है कि इसमें ख्वाब हैं। और सोफी कहती है कि ये बोतल मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि ना ही मुझे नींद आती है और ना ही ख्वाब। फिर जायंट वो बुक पढ़ने लगता है जो कि सोफी के पास थी और बुक में कहानियां सुनकर सोफी को नींद आने लगती है। बाद में वो जायंट एक बोतल लेता है और उसमें से ड्रीम निकालता है और उतनी ही देर में सोफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि बूढ़ा जायंट सो रहा है और वो मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर निकलने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन घर से निकलते ही उसे एक काफी बड़ा जायंट पकड़ लेता है जो कि उस बूढ़े जायंट की निस्बत बहुत ही बड़ा जायंट था। सोफी उसे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो जायंट सोफी की एक नहीं सुनता और सोफी को कच्चा ही निगल जाता है, जिसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। जागने के बाद सोफी उस बूढ़े जायंट को कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपने किया है, क्योंकि ना ही मुझे नींद आती है और ना ही ख्वाब, लेकिन जो ख्वाब आपने मुझे दिखाया है वो बहुत ही खौफनाक था। जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब इसीलिए किया है ताकि तुम्हें पता लग सके कि बाहर कितना खतरा है, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम यहीं रहो। और वो कहता है कि यहाँ के जायंट्स मुझसे साइज में काफी बड़े हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बूढ़ा और छोटा जायंट हूँ और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है जो कि उस बूढ़े जायंट की निस्बत बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वो बड़ा जायंट आकर कहता है कि बोने आखिर तुम किससे बात कर रहे थे? ये बड़े जायंट्स इस बूढ़े जायंट को बोना कहते थे क्योंकि वो साइज में इनसे काफी छोटा था। बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी उस बड़े जायंट को उस घर में से इंसान की खुशबू आने लगती है और वो जायंट वहाँ पड़ी हर एक चीज को देखने लगता है। तभी सोफी उस सब्जी के अंदर छुप जाती है जो कि बूढ़ा जायंट खाता था, लेकिन जब भी बड़ा जायंट उस सब्जी को स्मेल करता है तो उसे उसमें इंसान की खुशबू
खुशबू आने लगती है। आज से पहले इस जायंट ने कभी भी सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज इंसान की खुशबू आने की वजह से वो जायंट उस सब्जी को खाने लगता है। तभी छोटा जायंट कहता है कि तुम सब्जी नहीं खा सकते, तुम्हें ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो बड़ा जायंट कहता है कि मैं तो ये बात भूल ही गया, मैं सिर्फ इंसानों को खाता हूँ, सब्जी नहीं खाता। और वो उस सब्जी को फेंक देता है, जिस पर सोफी की जान बच जाती है। और इसके बाद वो जायंट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उस बूढ़े जायंट को कहीं जाना था, जिस पे सोफी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। सोफी पूछती है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है, लेकिन बूढ़ा जायंट कुछ भी नहीं बताता। लेकिन छोटी बच्ची के फोर्स करने पर बूढ़ा जायंट बताता है कि मैं ड्रीम्स पकड़ने जा रहा हूँ। छोटी सोफी बार बार उसके साथ जाने को कहती है, लेकिन बड़ा जायंट मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि बाहर जायंट से सोफी को कितना ज्यादा खतरा है। लेकिन सोफी उसे बार बार जाने को कहती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे जायंट्स बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और ये दोनों उनके बीच में से गुजरने लगते हैं। लेकिन तभी बाकी जायंट्स की आंख खुल जाती है और वो उस बूढ़े जायंट को परेशान करने लगते हैं और पूछते हैं कि बोने तुम कहाँ जा रहे हो। और बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। और वो जायंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता लग गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है। तभी बूढ़ा जायंट आसमान की तरफ इशारा करता है और कहता है कि आसमान की तरफ देखो। और जब बाकी जायंट्स आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बारिश होने वाली है। और तभी हमें पता लगता है कि इन जायंट्स को पानी से डर लगता था। तभी मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा जायंट और सोफी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो वहाँ से पहाड़ों की तरफ चलते हैं। तभी वो एक जगह जाते हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और सोफी कहती है कि यहाँ से नजारा दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तभी वो जायंट बताता है कि मेरे कान इतने तेज हैं कि मैं हर छोटी आवाज सुन सकता हूँ। मैं चींटी, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक के ट्रीज से आने वाली भी आवाजों को सुन सकता हूँ। और वो बूढ़ा जायंट कहता है कि यही सच है। और ये लोग एक लेक की तरफ पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक बहुत खूबसूरत और एक बड़ा ट्री था। तभी ये दोनों लेक में कूद जाते हैं और उसकी दूसरी तरफ निकलते हैं। और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम्स उस ट्री से कतरों की तरह गिरते हैं। और ये बूढ़ा जायंट इन्हें ही पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है और फिर ये दोनों मिलकर उन ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में दोनों ही अच्छे और बुरे ख्वाब थे। फिर ये दोनों इन ड्रीम्स को पकड़कर वापस जाने लगते हैं और इनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बूढ़ा जायंट सोफी को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि मुझे यहाँ सारे बोना कहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ऐसा लड़का भी मिला था जो मुझे एक बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। फिर सोफी कहती है मैं भी आपको BFG यानी बिग फ्रेंडली जायंट कहूंगी। और फिर ये दोनों रात को शहर में घूमते हैं और यहाँ BFG लोगों को उनके ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ख्वाबों में खुशियाँ मिल सकें। और हमें पता लगता है कि BFG एक बहुत अच्छा जायंट है जो कि ड्रीम्स की दुनिया से लाकर लोगों में ख्वाब बांटता है और उनकी जिंदगियों में खुशियाँ लाता है। फिर सोफी पूछती है कि क्या तुम्हें ख्वाबों की दुनिया के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया था। और BFG कहता है कि जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। जिस पर सोफी पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जिसके जवाब में BFG कहता है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से हम जायंट्स मौजूद हैं और हम इंसानों से छुपकर दीवार के पीछे रहते हैं। फिर ये दोनों वापस जाने लगते हैं और सोफी को याद आता है कि वो अपना ब्लैंकेट तो BFG के घर ही भूल गई है। फिर BFG ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो सोफी को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक तो उन जायंट्स को पता लग गया होगा कि मैंने किसी इंसान को अपने साथ छुपा के रखा था। फिर BFG सोफी को बताने लगते हैं कि मुझे बहुत साल पहले एक छोटा बच्चा मिला था और वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह मासूम और प्यारा था और बिल्कुल तुम्हारी ही तरह उसने मुझे देख लिया था और मुझे उसे अपने साथ जायंट्स की दुनिया में लाना पड़ा और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये उसी मासूम दोस्त की है और इससे पहले कि मैं उसे वापस इस दुनिया में लेके आ पाता उन जायंट्स ने उसे पकड़कर खा लिया और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा हो, क्योंकि अब तुम भी मेरी दोस्त हो। अब वो जायंट उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोफी बार बार उसके साथ जाने की जिद करती है, पर जायंट उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सोफी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने टेरेस से कूद जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि BFG उसे बचा लेंगे और BFG उसे बचा लेते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें सोफी की बात माननी पड़ती है और वो उसे जायंट्स की दुनिया में दोबारा वापस ले आता है। और सारे जायंट्स उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि बूढ़े जायंट ने किसी इंसान को अपने साथ छुपाए रखा है। अब वो लोग ब्लैंकेट की खुशबू का इस्तेमाल करते हुए इंसान का पता लगाने की कोशिश करते हैं और BFG के घर की तलाशी ले रहे होते हैं और उसके घर का सारा सामान तोड़ देते हैं। लेकिन BFG सोफी की ब्लैंकेट को जला देता है और फिर वो सारे जायंट्स को भगाने लगता है। अब सोफी BFG के घर क्वीन की पेंटिंग देखती है और उसे एक आइडिया आता है और वो BFG से कहती है कि आप क्वीन के लिए एक ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम में क्वीन को बताना
कि इस दुनिया में एक जायंट्स की दुनिया भी पाई जाती है, जो जायंट्स इतने खतरनाक हैं कि बच्चों को मारकर खा लेते हैं। और इसी ड्रीम में आप मुझे और अपने आप को शामिल कर लेना, ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो आपको और मुझे पहचान लें। ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वो सारे जायंट्स के बारे में एक ड्रीम बना देता है और उसमें खुद को और सोफी को डालता है, और साथ साथ वो शहर में मिसिंग बच्चों के बारे में भी डाल देता है। फिर ये दोनों उस ड्रीम को लेकर क्वीन के घर के पास चले जाते हैं और क्वीन की नींद में ये ड्रीम डाल देते हैं। क्वीन की जब आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ये एक बहुत खौफनाक ख्वाब था जिसमें जायंट्स बच्चों को खा रहे थे। और वो ये सब अपनी केयर टेकर को बताती है, लेकिन केयर टेकर बताती है ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब ही था। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि बहुत अजीब बात है कि कल रात बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए थे, और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा उन्होंने ड्रीम देखा था। तभी क्वीन पर्दे हटाने को बोलती है और वहाँ पर सोफी खड़ी हुई थी, और ये चीज भी उन्होंने ड्रीम में डाल दी थी और उसमें BFG को भी डाल दिया था। सोफी क्वीन को BFG के बारे में बताती है और उनसे वादा लेती है कि वो BFG को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब BFG क्वीन के सामने आता है और तमीज से उनके सामने झुक जाता है, और क्वीन उनका अच्छे से वेलकम करती है और जायंट को बहुत अच्छी दावत देती है। और फिर BFG बताता है कि जायंट्स की दुनिया में ऐसे जायंट्स हैं जो बच्चे को पकड़कर खा लेते हैं, और क्वीन उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है और उनकी मदद करने के लिए एक आर्मी की टीम बनाती है, जो कि BFG की मदद से जायंट की दुनिया में जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ एक प्लान बनाया था ताकि वो तैयारी के साथ उन पर अटैक कर सकें, और प्लान ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में जायंट्स के लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे अपने उन सारे बुरे कामों के लिए जो उन जायंट्स ने किए थे। और BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है, लेकिन जैसे ही BFG उन ड्रीम्स को उन जायंट्स में डालने के लिए जाता है, तब उसे याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज वो क्वीन के महल में छोड़ आया है, और उस चीज के बगैर ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि उन जायंट्स के पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके उस जार को जायंट्स के पास ले जाती है। इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती, उन जायंट्स का लीडर उठ जाता है और जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला था, सोफी उस जार को तोड़ देती है और सारे ड्रीम्स जायंट्स की नींद में चले जाते हैं। और जैसे ही वो जायंट जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे कामों पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन क्योंकि जायंट्स का लीडर जाग रहा था इसलिए उसे कोई भी पछतावा या शर्मिंदगी नहीं होती, और इसी वजह से वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसे बचाने BFG आ जाते हैं, लेकिन BFG बहुत छोटे थे। जैसे ही वो बड़ा जायंट BFG को मारने लगता है, तभी क्वीन की आर्मी उस बड़े जायंट को पकड़ लेती है और वो उन सारे जायंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, और वो उन्हें ले जाकर समंदर के बीच में एक छोटे आइलैंड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी था और ये लोग पानी से डरते थे, इसीलिए ये जायंट वहाँ से भाग नहीं सकते थे और ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे। और क्वीन वहाँ उन जायंट्स के लिए सब्जियों के बीज फेंक देती है ताकि ये जायंट्स उन बीजों की मदद से सब्जी उगाएं, और अब उन जायंट्स को जिंदा रहने के लिए सजा के तौर पर इसी सब्जी को खाना पड़ना था। अब हम सोफी को देखते हैं जो कि अब क्वीन के महल में रहती है, और यहाँ पर सोफी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ BFG जो कि जायंट्स की दुनिया में अकेले रहकर सब्जियां उगाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और BFG अपने बड़े और अच्छे कानों की मदद से हमेशा सोफी की बातों को सुन सकते हैं। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।